तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। Lunchbox is done with playing chess. His queen and king just got forked again. In chess, a fork is when a knight attacks two pieces of higher value, commonly the king and the queen. Lunchbox knows that knights can be tricky, and in the version of chess that he is playing, knights are even trickier. Instead of moving one tile in one direction and two tiles in the other, knights in Lunchbox modified game move A tiles in one direction and B tiles in the other. Lunchbox is playing chess on an infinite chessboard which contains all cells, where x and y are integers. Lunchbox king and queen are placed on cells xk, yk and xq, yq respectively. Find the number of positions such that if a knight was placed on that cell, it would attack both the king and queen. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है जिसमें एक किंग है और क्वीन है, ठीक है, और एक हॉर्स है, ठीक है, जो यहाँ पर नाइट लिखा है, इसका मतलब हॉर्स है, ठीक है। जो हॉर्स है वो किंग को भी मार सकता है, क्वीन को भी मार सकता है। जो हॉर्स नॉर्मली चलता है दो दो घर एक डायरेक्शन में, उसके बाद एक घर दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे अगर मान लो जो हॉर्स है वो यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर के लिखा है वहां पर है, तो वो हॉर्स यहाँ से या तो यहाँ मूव कर सकता है, या तो यहाँ मूव कर सकता है, या तो यहाँ मूव कर सकता है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, तो यहाँ, ठीक है। यानी दो पोजीशन वो एक एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक पोजीशन दूसरे डायरेक्शन में, दो पोजीशन एक डायरेक्शन में, फिर एक पोजीशन दूसरे डायरेक्शन में। ये हो गया नॉर्मल हॉर्स जैसे चलता है, ठीक है। अब अगर ये वाला जो चेस है इसमें जो हॉर्स के चलने का पोजीशन है वो और अलग है, ठीक है। कैसे चलता है वो ए बॉक्स एक डायरेक्शन में चलेगा और बी बॉक्स दूसरे डायरेक्शन में चलेगा। जैसे यहाँ पर दो बॉक्स चल रहे हैं, हो सकता है अगर ए का वैल्यू 3 है तो वो 3 बॉक्स इस तरफ चले, उसके बाद अगर बी का वैल्यू 2 है तो 2 बॉक्स इस तरफ चले, ठीक है। यानी ए बॉक्स इस तरफ चलेगा, फिर बी बॉक्स इस तरफ चलेगा। ये हो गया ये वाला चेस। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि वो कौन कौन से पोजीशंस है जहां से जो हॉर्स है वो किंग को भी मार सकता है और क्वीन को भी मार सकता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यानी हमें वो पोजीशंस निकालने हैं। बेसिकली हमको उन जितने भी पोजीशंस जहां से हॉर्स किंग और क्वीन दोनों को मार सकता है उनका काउंट हमें रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हम इस केस को देखें तो ये दो पोजीशंस हैं, ठीक है। जहाँ अगर यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये दो पोजीशंस हैं जहां से हॉर्स क्वीन किंग को भी मार सकता है और क्वीन को भी मार सकता है। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 2, कि दो पोजीशन है जहां से हॉर्स किंग को भी मार सकता है और क्वीन को भी मार सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड, यानी हमें एक टेस्ट के लिए 2 सेकेंड का टाइम दिया है, ठीक है। हमें दिया है एक टेस्ट के लिए 2 सेकेंड का टाइम, ठीक है। और एक टेस्ट के अंदर है 1000 टेस्ट केसेस, ठीक है।
यानी 1000 टेस्ट केस के लिए हमें दिया है 2 सेकंड का टाइम। तो एक टेस्ट केस के लिए हमें दिया है 2/1000। ठीक है, और हमें पता है कि एक सेकंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन। तो यहाँ पर कितने ऑपरेशन होंगे? 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, अपॉन 1000। तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 2 इंटू 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक टेस्ट केस के अंदर जो x का वैल्यू है वो होगा 10 पावर 8 और y का जो वैल्यू है वो भी होगा 10 पावर 8। ठीक है, जिसमें जो x के y के हैं वो किंग का इनिशियल पोजीशन है और जो में हम 10 पावर 8 ऑपरेशन का यूज करेंगे, जबकि हमें जो मैक्सिमम अलाउड ऑपरेशन है वो 2 इंटू 10 पावर 5 है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा O1 में। ठीक है, या फिर O log A। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो हमको निकालना है वो सभी पॉइंट्स जहाँ से जो हॉर्स है वो किंग को भी मार सकता है और क्वीन को भी मार सकता है। ठीक है, तो हम अगर इस डायग्राम को देखें तो जो किंग है, ठीक है, अगर नॉर्मल केस देखते हैं जिसमें जो हॉर्स है वो 2 पोजीशन एक डायरेक्शन में चलता है और एक बॉक्स दूसरे डायरेक्शन में चलता है। तो उस केस में अगर हम देखें तो किंग को टोटल 8 पोजीशंस है जहां से मारा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशंस है? ये सभी पोजीशंस। ठीक है, या तो किंग को यहाँ से मारा जा सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। इन 8 पोजीशंस के अलावा और कहीं से किंग को नहीं मारा जा सकता। ठीक है, वैसे ही अगर क्वीन को देखें तो क्वीन को भी इन 8 पोजीशन से मारा जा सकता है। इसके अलावा क्वीन को और किसी पोजीशन से नहीं मारा जा सकता। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से किंग को मारा जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? हर हर कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से किंग को मारा जा सकता है और क्वीन को मारा जा सकता है। ठीक है, यानी टोटल 8 पोजीशंस है जहां से किंग को मारा जा सकता है और टोटल 8 पोजीशंस है जहां से क्वीन को मारा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर सिंपल इस चीज का रिकॉर्ड रख लेते हैं कि किंग को किन किन पोजीशन से मारा जा सकता है और वैसा ही क्वीन के लिए भी रख लेते हैं। ठीक है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स है जहां से किंग को भी मारा जा सकता है और क्वीन को भी मारा जा सकता है। जैसे इस केस में किंग को मारने के लिए ये सभी पॉइंट्स हैं, क्वीन को मारने के लिए ये सभी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो कौन से पॉइंट्स है जो दोनों में कॉमन होंगे? तो वो दोनों पॉइंट्स है ये दोनों।
क्योंकि यहाँ से किंग को भी मार सकते हैं और क्वीन को भी मार सकते हैं। तो ये सिंपल इंटरसेक्शन वाला प्रॉब्लम है। इसमें हम बेसिक 2 एरे लेंगे जिनमें हम स्टोर करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ से किंग को मारा जा सकता है, और दूसरा एरे लेंगे जिसमें हम सेव करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ से क्वीन को मारा जा सकता है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ से किंग को भी मारा जा सकता है और क्वीन को भी मारा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 एरे लेंगे, एक का नाम के, ठीक है, और एक का नाम क्यू। ठीक है, हम इनमें स्टोर करेंगे पॉइंट्स को। ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से किंग को मारा जा सकता है। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वीन को मारा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मैं सबसे पहले जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनके लिए ए बी, मतलब जो ए बी का वैल्यू, इसके अलावा किंग और क्वीन का इनिशियल पोजीशन, ये सभी मैं इनपुट में ले रहा हूँ। ठीक है, और जो एक वेक्टर बनाया हूँ डी नाम का, ये वेक्टर इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम एफिशिएंटली जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उनमें कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ से किंग को मारा जा सकता है, उसको इस वेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एक लूप चलाया। ठीक है, i=0 से i<4 तक। ठीक है, ताकि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, टोटल कितने 4 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हर कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पोजीशन है जहाँ से किंग को मारा जा सकता है, उसको मैं एक सेट एस के में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से पोजीशन है जहाँ से क्वीन को मारा जा सकता है, उसको मैं ये वाले सेट एस क्यू में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैं लूप चलाया हूँ 4 टाइम्स। ठीक है, हर कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, अब ये लूप कैसे चल रहा है? ठीक है, हर कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये जो मैं बनाया हूँ डी वेक्टर, ये क्या कर रहा है, ये स्टोर किया है हर कोऑर्डिनेट का। वो जैसे कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का बात करूं तो इसका क्या होगा, इसका होगा, ठीक है, इसका होगा प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टोर किया 1 1। अब इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस प्लस। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टोर किया -1 1। ठीक है, अब इसका इसमें इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा माइनस माइनस, तो इसके लिए मैं स्टोर किया -1 -1। अब इसका क्या होगा, इसका होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टोर किया +1 -1। ठीक है, तो ऐसे ये वाला को बनाया हूँ मैं। ठीक है, अब हर एक कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एक कोऑर्डिनेट के लिए ये 2 काम करेगा, मतलब 2 पॉइंट्स इंसर्ट करेगा।
ठीक है, एक बार मैं इसको बोल रहा हूँ कि ए एक्स में जाओ, फिर बी वाई में जाओ। दूसरे बार बोल रहा हूँ कि ए वाई में जाओ, उसके बाद बी एक्स में जाओ। ठीक है, तो इसका एक ड्राई रन आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही सेम क्वीन के लिए कर रहा हूँ, ताकि क्वीन के भी वो पॉइंट्स में स्टोर कर लूँ जहाँ से मतलब वो पॉइंट स्टोर कर लूँ जहाँ से क्वीन को मारा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोनों का मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें मैं जिन जिन पॉइंट से क्वीन को मारा जा सकता है उनमें जाके चेक कर रहा हूँ कि क्या वो पॉइंट किंग वाले एरे में भी प्रेजेंट है, यानी क्या उस पॉइंट से किंग को भी मारा जा सकता है। ठीक है, तो जो फाइंड फंक्शन है ये एक सेट का फंक्शन है जिसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी पॉइंट है क्वीन वाले एरे में उसको किंग वाले एरे में ढूंढने के लिए फाइंड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। फिर जहाँ जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर काउंट प्लस प्लस और काउंट को सी आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके दिमाग में यहाँ पर आ सकता है कि ये जो 8 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जो 8 है वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये 8 से कम पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा केस होगा जिसमें 8 से कम पॉइंट्स होंगे, वो होगा जब a इक्वल टू बी होगा। ठीक है, यानी a इक्वल टू बी होगा तब 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट्स ही होंगे उस केस में। और यहाँ पर हम सेट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो यूनिक पॉइंट्स हैं उनको ही हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हम वेक्टर या किसी और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो उसमें डुप्लीकेट पॉइंट डुप्लीकेट कोऑर्डिनेट्स भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 2-3 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं तो आप वेक्टर का यूज़ करके रन करके देखें। ठीक है, उसमें आप इनमें से किसी टेस्ट केस में फंसेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ड्राई रन करने पर कि क्यों वहाँ पर हम फंस रहे हैं। ठीक है, वेक्टर का यूज़ करने से। ठीक है, तो जो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ये वाला जो लूप है वो चल रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, ये वाला लूप है वो भी 4 टाइम्स चल रहा है। अब ये वाला जो है ये चल रहा है, ये मैक्सिमम चलेगा 8 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो सेट है उसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि किंग और क्वीन को सिर्फ 8 पोजीशन से ही मारा जा सकता है। ठीक है, और जो ये फाइंड फंक्शन है ये चलता है log n में। ठीक है, तो ये हो गया बिग ऑफ ये चलेगा 8 टाइम्स और ये चलेगा log 8। ठीक है, और ये चलेगा O4 में चलेगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O8 log 8। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ O24। ठीक है, जो कांस्टेंट टाइम ही है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर जो हम सेट बनाएंगे वो 8। ठीक है, 8 लेंथ का होगा। तो यहाँ पर हम दो सेट बनाए। ठीक है, तो वो 8 लेंथ का होगा तो ये O8 हो जाएगा, इसलिए ये भी कांस्टेंट स्पेस में हो गया।
ठीक है। ठीक है। थैंक यू।